कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट। प्रधानमंत्री की आवाज आज 5 साल बाद भी लोगों के जहन में है। कैसे रात 12 बजे से देश में चल रहे 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। लोग अपने रुपए लेकर बैंकों की तरफ भागे। कई दिनों तक बैंकों की लंबी कतार पर खड़े रहे। लेकिन क्या सरकार ने जिस मकसद से नोटबंदी का ऐलान किया था वो आज 5 साल बाद पूरा हुआ? यहाँ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नोटबंदी के 5 साल बाद कितना बदलाव आया है। नोटबंदी के बाद सरकार ने हमें डिजिटल पेमेंट और वर्चुअल करेंसी की ओर बढ़ने को कहा। हमसे कहा गया कि हमें कैशलेस पेमेंट को अपनाना चाहिए। हमने कुछ डेटा इकट्ठा किए। इससे हमें पता चला कि 5 साल बाद कैश का चलन घटा नहीं बल्कि लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 को देश में चलने वाले कुल नोटों का मूल्य 17,74,000 करोड़ रुपए था। लेकिन 29 अक्टूबर 2021 को यह आंकड़ा बढ़कर 29,17,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि नोटबंदी के बाद अब तक वैल्यू के लिहाज से नोट के सर्कुलेशन में करीब 64% की बढ़त हुई है। कोरोना काल में देश में नकदी ट्रांजैक्शन काफी बढ़ा। माना जा रहा है कि कोविड संकट के दौरान सचेत हुए लोगों ने काफी करेंसी निकाली ताकि आगे किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर आंकड़ों की बात करें तो 30 अक्टूबर साल 2020 को सर्कुलेशन में रहने वाले नोटों का मूल्य 26,88,000 करोड़ रुपए था, जो 29 अक्टूबर 2021 तक बढ़कर 29,17,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कि साल 2020-21 में नोटों के सर्कुलेशन में करीब 8.5% की बढ़ोतरी हुई। देश में 31 मार्च 2021 तक सर्कुलेट होने वाले कुल नोट के वैल्यू का 85.7% हिस्सा 500 और 2000 रुपए के नोट का है। लेकिन ये भी सच है कि साल 2019 से लेकर 2021 तक यानी कि 2 साल में एक भी 2000 रुपए के नोट नहीं छापे गए हैं। अगर इन आंकड़ों को देखें तो ये कह सकते हैं कि देश में नोटबंदी कर हमें जिस डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर खींचा जा रहा था वो काफी हद तक कारगर नहीं रहा। लेकिन हमारे पास एक दूसरा आंकड़ा और है जो ये कहता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर 2021 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में करीब 7,71,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इस महीने का ही अगर देखें तो कुल 421 करोड़ लेन देन हुए। अगर नोटबंदी के असर के बारे में बात की जाए तो उसका तत्काल असर देखने को मिला था। नकदी ट्रांजैक्शन में कमी जरूर देखने को मिली थी। 4 नवंबर 2016 को देश में नकदी का सर्कुलेशन 17,97,000 करोड़ रुपए था, जो 25 नवंबर 2017 को 9,11,000 करोड़ रुपए ही रह गया। नवंबर 2016 को लोगों के पास 17,97,000 करोड़ रुपए करेंसी थी, जो जनवरी 2017 में घटकर 7,08,000 करोड़ रुपए तक ही रह गई। रिजर्व बैंक की अपनी साल 2018 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि नोटबंदी के बाद करीब 99% करेंसी सिस्टम में वापस आ गई। यही नहीं, प्रॉपर्टी जैसे कई सेक्टर में भी कैश का लेन देन कम नहीं हुआ। रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में 6 शहरों के बीच किए गए एक पायलट सर्वे में पता चला कि नियमित खर्चों के लिए लोग लेन देन कैश को ही प्रीफर करते हैं।